सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम टू तिलक एकेडमी। मैं ऋषभ पांचाल एक बार फिर से आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल तिलक एकेडमी पर। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। पास ही में बेल आइकन बनकर आएगा, इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना ना भूले, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि MPGK का हमारा जो सीरीज चल रहा है टॉप 300 क्वेश्चन का, उसका ये लास्ट पार्ट होगा और इसमें हम आखिरी के 50 क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी कि 250 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब और 50 यानी कि ये 300 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको जैसा कि मैं देख रहा हूँ वीडियो बहुत पसंद आ रही है, वीडियोस आप अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ इसके लिए। और अगर आप ऐसे ही अगर आप मुझे कमेंट करके बोलते हैं तो इस सीरीज़ को हम थोड़ा और आगे भी बढ़ा सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन है जो इसमें इंक्लूड करके और कुछ पार्ट भी इसके लिए लाए जा सकते हैं आप लोगों के लिए। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं ज़रूर इसके कुछ और एक दो वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा, आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपका काम इसमें हो जाता है तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। चलिए, तो अभी अगर आपने नोट्स नहीं लिए हैं तो आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो के सारा कुछ दे के रखा है लिंक, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कैसे आप ये इंग्लिश के मेरे द्वारा तैयार किए गए नोट्स ले सकते हैं, अपनी एग्जाम में हेल्प पा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लास्ट 50 क्वेश्चन की बात इस वीडियो में करने वाले हैं, तो हमारी बात होगी 251वें प्रश्न से। तो हम देख लेते हैं पहले 251वां जो प्रश्न है हमारा वो क्या है। तो पहला प्रश्न है आज के वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश तथा गुजरात की संयुक्त परियोजना है। तो इन आपको बताना है कौन सी ऐसी परियोजना है जो मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना तो है। तो इसका सही उत्तर है नर्मदा घाटी परियोजना। आगे बात करते हैं। प्रसिद्ध उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा ने मृगनयनी उपन्यास में किस राजा का चरित्र चित्रण किया है। तो मृगनयनी जो उपन्यास है, पहली बात तो ये किसने लिखा है, तो ये वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा है। और दूसरी बात, किसका चित्रण किया है, कौन से राजा का चित्रण किया है, ये आपको बताना है। तो राजा मानसिंह तोमर के चरित्र का चित्रण इनमें किया गया है। निम्न में से किस स्थान पर मध्य प्रदेश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र स्थापित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। तो मध्य प्रदेश का पहला जो रत्न परिष्कृत केंद्र है वो जबलपुर में स्थापित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वेल्सपन और ऊर्जा संयंत्र परियोजना का संबंध किस राज्य से है। तो वेल्सपन और ऊर्जा संयंत्र परियोजना का जो संबंध है वो मध्य प्रदेश राज्य से ही है, जैसा कि हम देख रहे हैं, क्वेश्चन ही उसका है। मध्य प्रदेश कि किस जिले में चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। अब आपसे जिला पूछ लिया है कि कौन से जिले में चंबल नदी पे ये गांधी सागर बांध स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा मंदसौर जिला। चलिए आगे बात कर लेते हैं। किस राज्य को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है और सीधा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को जाना जाता है क्योंकि सोयाबीन की खेती अधिक होती है। मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा राजस्थान से नहीं लगती है। बढ़िया क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला ऐसा है जिसकी सीमा राजस्थान से नहीं लगती है। तो आप देख रहे हैं भोपाल तो मिड में है, वो कहाँ से लगेगा, राजस्थान से। तो गुना, मंदसौर, राजगढ़ ये सारे राजस्थान से लगते हैं, भोपाल मध्य में आता है, इसलिए यहाँ पर इसकी सीमा राजस्थान से नहीं लगती। कौन सा अभयारण्य अथवा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, ये आपको बताना है। पचमढ़ी अभयारण्य, घना पक्षी विहार, उसके बाद में कान्हा किसली या बांधवगढ़। तो ये मध्य प्रदेश में, ये भी MP में है, ये भी MP में है, लेकिन घना जो है वो MP में नहीं है। ये कहाँ है, तो ये राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पर्वत मध्य प्रदेश में स्थित है, ये आपको बताना है। तो मध्य प्रदेश में स्थित जो पर्वत है वो, उसका नाम आपको बताना है कौन सा पर्वत है। तो यहाँ पे आपको देखना है ये पचमढ़ी, ठीक है। तो पचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश में है, मंडी नहीं है, अल्मोड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश में कौन सा है, पचमढ़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबलपुर शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। तो जबलपुर शहर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान। निम्न में से किस परियोजना का संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है। तो मध्य प्रदेश से जो नहीं है वो है व्यास परियोजना का संबंध नहीं है, व्यास बहुत ऊपर है। बाकी तवा, माता टीला और चंबल परियोजना सभी कहाँ है, मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। निम्न में से मध्य प्रदेश की किस नदी के किनारे महाकालेश्वर मंदिर है। तो महाकालेश्वर मंदिर कौन सी नदी के किनारे है, शिप्रा नदी के किनारे। बड़ा आसान क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शहर शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन, भोपाल, इनमें से कोई नहीं, और जबलपुर। तो उज्जैन इसका सही उत्तर है, शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर में कुंभ का मेला लगता है। तो कुंभ मेला जो है मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगता है, जैसा कि आप सभी को पता है, इंपॉर्टेंट है।
शिप्रा नदी का उद्गम स्थान किस जिले से है? तो शिप्रा नदी का जो उद्गम स्थान है वो कौन से जिले से है, आपको अब जिला बताना है, जिला। ठीक है, तो ये इंदौर जिला नहीं है। अब अगर मैं बात करूं तो शिप्रा नदी का उद्गम स्थान जो है वो इंदौर के काकरी बर्डी पहाड़ी से शिप्रा नदी निकलती है। ठीक है, तो इसका जो उद्गम स्थान है, ये जिला अगर पूछा जाए तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इंदौर जिला, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि शिप्रा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये काकरी बर्डी पहाड़ी इंदौर के समीप से निकलती है। आगे बढ़ जाते हैं। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है? तो जो बेतवा नदी है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है। तो बेतवा नदी मध्य प्रदेश के कौन से जिले से निकलती है? तो इसका सही उत्तर है रायसेन। रायसेन के कुमरा गांव से बेतवा निकलती है। इसके बाद में आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान मध्य प्रदेश में नहीं है? यमुना, व्यास, चंबल और रामगंगा। तो कौन सी ऐसी नदी है जिसका स्थान जो उद्गम स्थान है वो मध्य प्रदेश में है? माफ कीजिएगा, नहीं है, नहीं है, ये मध्य प्रदेश में है लिखा हुआ है। तो निम्न में से कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है? तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, ये आंसर क्या होगा इसका? चंबल होगा। ठीक है, व्यास, यमुना, रामगंगा ये नहीं, चंबल आएगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश, अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा और कठिन क्वेश्चन सबसे, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, ये तो बढ़िया इन्होंने सुख कर दिया है कि एक प्रश्न तो याद रखना नहीं पड़ता हमको कि मुख्यमंत्री कौन है, हमेशा यही रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये बताना है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो है वो काली मिट्टी पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए। तो रेगुर मिट्टी जो है वो काली मिट्टी को ही कहा जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे काली मिट्टी ही आएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अपरदन से प्रभावित जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक अपरदन से जो प्रभावित जिला है वो मुरैना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सर्वाधिक अपरदन से प्रभावित जिला मुरैना। आगे बढ़ते हैं, प्रदेश की कौन सी नदी अवनालिका अपरदन या बीहड़ का निर्माण करती है? कौन सी नदी ऐसी है प्रदेश की अवनालिका अपरदन और बीहड़ का निर्माण करती है? तो इंपॉर्टेंट है चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी करती है, सभी को पता है। आगे बढ़ जाते हैं, बेसाल्ट चट्टान से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? तो बेसाल्ट चट्टान से जो होता है मेरे दोस्त वो काली मिट्टी का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं, कार्बोनेट किस मिट्टी का घटक है? कार्बोनेट कौन सी मिट्टी का घटक है? तो इसका सही उत्तर होगा जलोढ़ मिट्टी। अब काली नहीं होगा, अब जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, कार्बोनेट जो है जलोढ़ मिट्टी का प्रमुख घटक है, ये आपको ध्यान रखना है। मिश्रित मिट्टी किस फसल के लिए श्रेष्ठ होती है? अभी मिट्टी से प्रश्न आ रहे हैं, तो मिश्रित मिट्टी जो है वो ज्वार की फसल के लिए अति महत्वपूर्ण होती है, श्रेष्ठ होती है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी में आपको पता ही है कपास वगैरह की खेती की जाती है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कपास। आगे बढ़ते हैं, जलोढ़ मिट्टी की उर्वरता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी की अधिक होती है, कम होती है, औसत होती है? तो ये अधिक होती है क्योंकि नाम ही जलोढ़ मिट्टी है, तो इसकी उर्वरता क्या होती है? अधिक होती है। मध्य प्रदेश में गहरी काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो मालवा के पठार में गहरी काली मिट्टी, नर्मदा घाटी में, दोनों में, या फिर सतपुड़ा पठार में, तीनों में ही। चलिए ठीक है, तीनों में ही है गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, तो उपरोक्त सभी क्षेत्रों में ये सही आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो मालवा का पठार, नर्मदा घाटी और सतपुड़ा का पठार, तीनों में ही काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन करने वाली नदी कौन सी, सबसे ज्यादा अपरदन करने वाली नदी कौन सी है? तो वही अपनी चंबल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लाल पीली मिट्टी, ये लीजिए, लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश राज्य में कहाँ कहाँ पाई जाती है? अब बताइए, लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये मंडला, बालाघाट, शहडोल, सीधी, ये चारों जगह पाई जाती है। तो मंडला, बालाघाट, शहडोल और सीधी साइड क्या होती है? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। मालवा का पठार, मालवा पठार कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो मालवा के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है ये आपको बताना है, तो ये काली मिट्टी होगी। ठीक है, नर्मदा के भी अगर आपको दोनों साइड पूछा जाए तो वो भी काली मिट्टी। ठीक है, मध्य प्रदेश के 47.6% भाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? अब बताइए, 47.6% पार्ट पर मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये फिर से है काली मिट्टी, है ना। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन कौन से प्रदेश के जिले मृदा अपरदन से ग्रसित है? कौन कौन से जिले ऐसे हैं जो मृदा अपरदन से ग्रसित है? तो ये भिंड, मुरैना, श्योपुर, तीनों ही मृदा अपरदन से ग्रसित है, क्योंकि चंबल नदी
यहाँ पर ज़्यादा मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन करती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस मिट्टी में बालू की कमी होती है? तो आपको बताना है कौन सी मिट्टी ऐसी है जहां पर बालू की कमी होती है। तो जो बालू की कमी होती है वो काली मिट्टी के अंदर होती है, ठीक है। बाकी जलोढ़ में होती है, लाल पीली में होती है ना। बाकी काली मिट्टी में क्या होता है, बालू की कमी होती है। आगे बढ़ जाते हैं। लिखित में से गलत कथन का चुनाव कीजिए। गलत कथन का आपको यहाँ पे चुनाव करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से गलत कथन का अगर चुनाव करेंगे तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो ये कथन गलत होगा और ये आंसर हमारा सही होगा। बाकी सारे आंसर जो कथन है वो सही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो गया है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, प्रिंटिंग में मिस्टेक है। तो निम्न में से सही नहीं है, ये गलत कथन का चुनाव करना है। और गलत कथन क्या है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये हमारा कथन क्या होगा, गलत होगा। बाकी तीनों ही कथन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है, किले का कौन से किले का उपनाम है ये पूर्व का जिब्राल्टर? तो ये जो है ग्वालियर के किले को कहा जाता है पूर्व का जिब्राल्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं? अब देखिए, मध्य प्रदेश की गंगा जब भी आपसे पूछेगा तो वो बेतवा नदी होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बौद्धों की नगरी किसे कहा जाता है? तो बौद्धों की जो नगरी है वो कहा जाता है सांची को। आगे बढ़ जाते हैं। मंदिरों का शहर किस नगर को कहा जाता है? ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट और सीधा प्रश्न है। उज्जैन को कहा जाता है मंदिरों का शहर। मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो ये है इंदौर। आगे बढ़ते हैं। फोसाइल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो फोसाइल जो राष्ट्रीय उद्यान है, फॉसाइल यहाँ पे फोसिल है वो, ठीक है। तो ये डिंडोरी में स्थित है, जीवाश्म जिसे कहते हैं। आगे देखते हैं। इंग्लिश में पूछ लिया है ना, वो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा है ना, तो डिंडोरी में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील कौन सी है मध्य प्रदेश के अंदर? तो ये है रोन तहसील। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील है रोन। किस तहसील में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? कौन सी तहसील ऐसी है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? तो इसका सही उत्तर है इंदौर। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है? तो ये है हरदा जिला, हम पहले भी बात कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। ये रिपीट क्वेश्चन है, और रिपीट क्यों होते हैं, जो इंपॉर्टेंट रहते हैं वो रिपीट होते हैं, सिंपल सी बात है, तो याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? तो ये फिर से इंदौर होगा। कौन सा जिला है? इंदौर जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है। क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे छोटी तहसील कौन सी है? ये भी हम चर्चा कर चुके थे। क्षेत्रफल के अनुसार जो सबसे छोटी तहसील है, फिर से अगर बात करें तो ये अजयगढ़ होगी, ठीक है। तहसील की बात करेंगे तो क्या होगा, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटी तहसील पूछी। अब देखिए, जनसंख्या नहीं, क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो क्षेत्रफल के अनुसार क्या होगी, अजयगढ़ तहसील सबसे छोटी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य की कौन सी तहसील क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? अब फिर से क्षेत्रफल में सबसे बड़ी तहसील अगर पूछेगा मध्य प्रदेश में, तो ये जो है मंडला होगी। क्या होगी? मंडला। तो मध्य प्रदेश राज्य की कौन सी तहसील क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? तो इसका सही उत्तर है मंडला। आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, अब पूछा है सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो दतिया, दांत जो होता है सबसे छोटा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे 300 क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होते हैं। आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस इस सीरीज़ पे रहा, जैसा कि मैंने देखा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो भी इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। पहली बार वीडियो से जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कीजिए। अगर आप कमेंट करते हैं तो और कुछ क्वेश्चंस भी हम इसके लेकर आएंगे आगे। अगर आप चाहते हैं और इसको कंटिन्यू करना, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि सर हमें और क्वेश्चंस चाहिए, तो हम इसके कुछ और पार्ट भी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, ठीक है। तो जैसा भी आपका कमेंट रहेगा, रिस्पांस रहेगा, सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करेगी। अब तो मैं मेरी तरफ से पूरी अपनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, और आप लोगों से भी यही उम्मीद है कि आप परीक्षा में अच्छा परफॉर्म करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।